ये पूरे 20 लाख की ड्रेस है। 20 लाख? अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना तो मैं काट के किसी नाली में फेंक देती। अब देखना पूरी शादी में मेरी चर्चा होगी। अनिका, ऐसे नकली लहंगे मार्केट में 5-5 हजार रुपए के बिकते हैं। तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। तू साला गरीब भिखारी घर जमाई मुझसे जबान लड़ाता है। अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, ऐसा गिफ्ट खरीद नहीं पाएगा। मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मैं खुद ला कर दूंगा, इसलिए अपना ये ढोंगी दिखावा बंद कर। आज के आज सव्यसाची का लहंगा चाहिए जिसकी कीमत 1 करोड़ है। क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपने ससुराल में घर जमाई बनकर? कहाँ थे तुम नक्श? मैं तुम्हें आज एक आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस चलो और कुछ काम करो। घर बैठे बैठे वैसे ही कामचोर हो गए हो तुम। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे कारण ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। गेट द फाइल्स। यार अनिका, कहाँ रह गई थी? पता मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार, आई एम सो सॉरी यार। एक्चुअली कुछ लोगों की वजह से मैं घर से निकलने में लेट हो गया। ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए सव्यसाची से लहंगा लेकर आया हूं। हाउ? और ये वही लहंगा है जो दीपिका ने अपनी शादी में पहना था। तुम्हें अपनी फ्रेंड की शादी में जाना था ना? तो बस अब तुम यही पहनना। माय गॉड, कितना सुंदर लहंगा है ये। तुम ये मेरे लिए लाए हो? थैंक यू फॉर द गिफ्ट। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। मैंने अपने दोस्त से बोलकर सीधा इसे डिजाइन करवाया। ये पूरे 20 लाख की ड्रेस है। 20 लाख? तुम्हें पता है यही लहंगा चाहिए था। अब देखना पूरी शादी में मेरी चर्चा होगी कि अनिका ने भावेसाची का लहंगा पहना था, बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह। सही कहा तुमने। और वैसे भी तुम किसी सेलिब्रिटी से कम होते हो। विहान अनिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनिका, ये लहंगा नकली है, ओरिजिनल की कॉपी है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे पास शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। और तूने कभी भव्यसाची का नाम सुना है? इस लहंगे को तू नकली बता रहा है। ओरिजिनल में सिल्क यूज किया गया है और इसका डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट है। मटेरियल काफी हल्का यूज किया है। इसमें भव्यसाची की स्पेलिंग में जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखा है, जबकि ओरिजिनल में तो वो छोटा आता है। ऐसे नकली लहंगे मार्केट में 5-5 हजार रुपए के बिकते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा था और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा। लगता है मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल भव्यसाची का लहंगा मंगवाया था। मैं भला तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा? अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अनिका, मैंने आज तक कभी तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, लेकिन आज पहली बार कुछ कहना चाहता हूं। यह आदमी तुम्हें इंप्रेस करने के लिए नकली और सस्ते गिफ्ट दे रहा है। ऐसे आदमी से तो तुम्हें बात तक नहीं करनी चाहिए। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव और ब्रांडेड गिफ्ट लेकर आऊंगा, और उसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद
नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे अपनी बेटू की सलाह दो? गलती कर दी तुम्हें हलाकर, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसलिए रुक, राधा कहाँ है? मुझे कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? बहरा है क्या? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, वैसा गिफ्ट खरीद नहीं पाएगा। और दूसरी बात, तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। तू साला गरीब भिखारी, घर जमाई, मुझसे जबान लड़ाता है। नक्श अभी भी सामने सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई अपनी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी, इसलिए अच्छा होगा कि तू उससे दूर ही रहे। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं खुद ला कर दूंगा, इसलिए अपना ये ढोंगी दिखावा बंद कर। हाँ। तीसरी बात, जब औकात ना हो ना, चुप रहना चाहिए, समझा? इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू ढकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। पहली तो यह कि मुझे आज के आज भव्यसाची का लहंगा चाहिए, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। और दूसरी, वो शर्त मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, ये शर्त भी उतनी ही खास है। और हाँ, याद रहे, काम जल्दी हो जाना चाहिए। फोन रखते ही नक्श ने देखा उसे मैसेज में एक एड्रेस आया था। वो एड्रेस गोल्डन पार्क सोसाइटी का था, जहां उसे मीटिंग करने जाना था। नक्श जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पुराने कपड़े, पैर में चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट के बाहर ही रोक दिया। ए भिखारी, अंदर क्या घुसा चला जा रहा है? मेरी मीटिंग है अंदर, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अबे साले, झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। ये गोल्डन पार्क सोसाइटी है, यहाँ पे शहर के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, और तू भिखारी? एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अरे मैं मना कर रहा हूँ ना, यहाँ कुछ देखो भाई, अरे मैं कह रहा हूँ नहीं जा सकते। मैं तुम्हें खुद मिलवा देता हूं। अरे तुम नहीं जा सकते। जाएंगे अंदर। अरे जा यहाँ से, समझे? चल। ऐसा कहकर गार्ड ने नक्श को जोर से धक्का दे दिया, जिससे नक्श वही सड़क पर गिर गया और एक महंगी कार के सामने आ गया। उस कार ने तेजी से ब्रेक लगाया और नक्श गाड़ी के नीचे आने से बच गया। वो कार किसी और की नहीं, बल्कि गोल्डन पार्क सोसाइटी के मालिक मिस्टर खन्ना की थी। उन्हें सब रियल एस्टेट किंग कहा करते थे। पूरे गुजरात में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सोसाइटी उन्होंने ही बनवाई थी। जैसे ही कार में बैठे मिस्टर खन्ना ने ये सब देखा तो वो उतर कर आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे। सर, ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर सोसाइटी गेट पे? पता है ना, इससे सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होती है, मालूम है ना? देखिए ना सर, ये भिखारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मना कर रहा हूँ तो मान नहीं रहा है। कह रहा है अंदर मीटिंग है। अरे मीटिंग है। नक्श सर, आप? मिस्टर खन्ना? सर, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। नहीं तो मैं खुद चला था सर आपको लेने के लिए। अरे बेवकूफ, तुझे पता है ये कौन है? इनके सामने तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। अभी मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ इनके सामने। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर खन्ना। वैसे भी मेरी हालत ही कुछ ऐसी है कि कोई भी देखेगा तो मुझे भिखारी ही समझेगा। इट्स नॉट हिज फॉल्ट। फिलहाल मेरी अंदर एक मीटिंग है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। आई सी यू सून। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू। एंड ये खन्ना साहब इस भिखारी के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे थे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे इस इंसान के साथ मीटिंग करनी है? मैं इनके साथ कोई काम नहीं करूंगा। 200 करोड़ तो क्या, 20,000 की डील नहीं करूंगा इनके साथ में, समझे? कौन था ये इंसान जिससे डर कर चुप रहा था नक्श? क्या नक्श सच में गरीब है? तो कैसे वो 200 करोड़ रुपए की डील कर रहा है?
और अगर नक्श अमीर है तो क्यों वो रह रहा है गरीबों की तरह अपने ससुराल में? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। बस जानने के लिए अभी सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।